नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति का एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को लेकर के भी है। सबसे पहले बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति एक्चुअल में क्या है। नवोदय विद्यालय समिति जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। पहली चीज, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। ऑल ओवर इंडिया इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग में। इसके साथ जो हैं वो एनएलआई इंस्टीट्यूट्स हैं। 650 इनके ऑल ओवर इंडिया स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट्स आई हैं, जिनके लिए हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन मोड में आपसे इनवाइट की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकेली फीमेल नर्सिंग ऑफिसर ही नहीं, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट्स हैं जिनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट का ब्रेकअप देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर 85 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 12, एससी 10, एसटी में 2, टोटल 121 पोस्ट हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इन्हीं में से होगा। ठीक है, फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन्स के लिए यहीं से होगा रिजर्वेशन। तो टोटल 121 पोस्ट यानी बड़ा नंबर है, और केवल फीमेल्स के लिए यानी कि 100%, कोई 80-20 भी नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। फीमेल नर्सिंग ऑफिसर जिसका पोस्ट कोड 1 है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 7 CPC के हिसाब से पे मैट्रिक्स लेवल 7 में स्टार्ट बेसिक 44,900 वही रहेगी जो एम्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होती है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स हैं उन गर्ल कैंडिडेट्स के लिए जो कि हर जगह से निराशा हाथ लग रही थी, 30 साल की एज कर दी गई थी, ओवर एज हो गए थे, उनके लिए सुनहरा मौका है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में BSc होने चाहिए। किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। रजिस्टर्ड RN RM का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, एक्सपीरियंस को लेकर के 2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पहली क्वालिफिकेशन के बाद में। इसका मतलब GNM कैंडिडेट्स पहली बात एलिजिबल नहीं है। BSc के ऐसे कैंडिडेट्स जैसे पोस्ट बेसिक BSc कर रखी है, रेगुलर BSc कर रखी है, ऑनर्स कर रखा हो, सबको आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। GNM की तो एंट्री नहीं है, और वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल में। तो कैंडिडेट्स बहुत कम हैं। कंपटीशन का लेवल यहाँ पर 0 है। आपको केवल और केवल एग्ज़ाम पास करना है, ये समझ लीजिए। कंपटीशन इसमें है ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता BSc किए हुए कैंडिडेट्स के पास में किसी के पास में भी ये एक्सपीरियंस होगा। क्या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट है जो कि जाना चाहता है, जिसमें पता नहीं है प्लेस ऑफ पोस्टिंग का कहाँ मिलेगी, लेकिन संभावित है कि अपने स्टेट में मिल जाए, क्योंकि हर जगह पर इसके ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, तो मिल सकती हैं। पता नहीं कि कहाँ पर कैसे खाली हैं पोस्टें। तो नंबर ऑफ पोस्ट स्कूल्स के हिसाब से तो कम ही है, 650 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया इनके। तो ये समझिएगा, ये एक्सपीरियंस जो है वो एक बड़ा हर्डल है यहाँ पर। जो भी क्वालिफिकेशन की समझ लें या फिर एज की जो भी क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ डेट है, वो सबका क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन पर रहेगा कि इसकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उस तक। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होना है। एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, अलग अलग स्टेट्स में। तो जितने भी स्टेट हैं उनमें हर स्टेट में 5-5, 7-7 सेंटर्स हैं। आप जो अप्लाई करोगे वहीं पर आपको मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे ने ये एग्ज़ाम पास कर लिया उसकी नौकरी 100% है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, हमने पहले बता दिया है। इसके 4 पार्ट होंगे एग्ज़ाम में। पहले पार्ट में रीजनिंग 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही नंबर का होगा। सेकंड पार्ट में GK आएगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, 15 नंबर का होगा। और जनरल अवेयरनेस में भाई मैथमेटिक्स भी पूछ ली जाती है, एप्टीट्यूड का मीनिंग आजकल बहुत ब्रॉड हो गया है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के दोनों के 10-10 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। 2.5 घंटे का पेपर होगा। पार्ट 4 होगा, वो होगा नर्सिंग सेक्शन।
पार्ट 4 में सब्जेक्ट की नॉलेज 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 ही नंबर का होगा, 120 टोटल हो गया, यानी कि 50 क्वेश्चन जो हैं 120 में से लगभग 40%, ठीक है, 40% से भी ज़्यादा ही हो गया, लगभग 40% जो है वो एप्टीट्यूड आएगा, वही SGPGI वाली तरह से, और 70 नंबर जो 60% जो नर्सिंग का रहेगा। इसके लिए जो भी बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है हमारा DSSB पार्ट 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकता है, कोई अलग से सेपरेट कोर्स की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे पोर्शन जो हैं वो क्लियर हैं, मतलब एप्टीट्यूड के लिए कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है फ़ीस जो रहनी है वो 1500 रुपये है, जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस होगी। कुल मिलाकर के इसका जो सबसे मेन कैच है वो इसका एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है, केवल BSc कैंडिडेट्स, और वो भी 2.5 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, अदरवाइज एलिजिबल ही नहीं है, जो कि आपका लगभग सिलेक्शन इंश्योर करता है अगर आपने थोड़ी ठीक से भी तैयारी कर ली तो। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।